नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके एजुकेशन में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। भाग 14 संधि। कृपया करके वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। नंबर 1, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। आपका सही आंसर है ए संधि। संधि सम जोड़ धा जोड़ की शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। नंबर 2, संधि कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही आंसर है सी 3। संधि 3 प्रकार की होती हैं। 1, स्वर संधि, 2, व्यंजन संधि, 3, विसर्ग संधि। नंबर 3, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 6, डी 5। आपका सही आंसर है डी 5। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 1, दीर्घ संधि, 2, गुण संधि, 3, वृद्धि संधि, 4, यण संधि, 5, अयादेश संधि। नंबर 4, दयानंद में कौन सी संधि होती है? आपके ऑप्शन है ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी यण संधि। आपका सही आंसर है बी दीर्घ संधि। दयानंद शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग होता है। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक प्रकार है जिसमें दो स्वर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं, अर्थात दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। नंबर 5, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए धरा प्लस अश, बी धर प्लस ईश, सी धरा प्लस ईश, डी धरा प्लस इश। आपका सही आंसर है सी धरा प्लस ईश। धरेश शब्द में गुण संधि का प्रयोग होता है। यदि अ या आ के साथ ही ई आए तो ए, उ आए तो ओ और री आए तो अ बनता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहा जाता है। नंबर 6, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है एक महु प्लस उष्ण, बी महा प्लस उष्ण, सी महु प्लस उष्ण, डी महा प्लस उष्ण। आपका सही आंसर है डी महा प्लस उष्ण। महोष्ण में वृद्धि संधि का प्रयोग होता है। जब संधि करते समय जब आ के साथ ए हो तो ए बनता है और जब आ के साथ ओ हो तो ओ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। नंबर 7, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए अनु प्लस ए, बी अनु प्लस आई, सी अनु प्लस ए, डी अनु प्लस आई। आपका सही आंसर है ए अनु प्लस ए। अन्वय शब्द में यण संधि का प्रयोग होता है। जब ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। नंबर 8, पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए यण, बी गुण, सी अयादे, डी वृद्धि संधि। आपका सही आंसर है सी अयादे।
पवित्र शब्द में अयादेश संधि का प्रयोग होता है पो प्लस इत्र। अयादेश संधि एक प्रकार की स्वर संधि है। जब ए ओ और ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अ, ए का आई, ओ का अव और ओ का अव बन जाता है। अयादेश संधि करते समय पहले शब्द के अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द के प्रथम स्वर में पूर्व कथित विकार आ जाते हैं जो उन स्वरों का स्थान ले लेते हैं। नंबर 9, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी कोई भेद नहीं। आपका सही आंसर है डी कोई भेद नहीं। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 10, विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 4, डी कोई भेद नहीं। आपका सही आंसर है डी कोई भेद नहीं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नंबर 11, कपीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि, डी यण संधि। आपका सही आंसर है बी दीर्घ संधि। कपीश, कपि प्लस ईश, कपिश शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग होता है। नंबर 12, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, डी पवन। आपका सही आंसर है डी पवन। पवन, पो प्लस अन। नंबर 13, सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए व्यंजन, बी स्वर, सी विसर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी स्वर। सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए। नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सदैव, बी चलिय, सी गुरुपदेश, डी परमोदार्य। आपका सही आंसर है सी गुरुपदेश। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, दीर्घ संधि। नंबर 15, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए सम प्लस मति, बी सन प्लस मति, सी सत प्लस मति, डी सत प्लस मति। आपका सही आंसर है डी सत प्लस मति। सन्मति शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नंबर 16, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए आशीर प्लस वाद, बी आशी प्लस वाद, सी आशी प्लस वाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी आशी प्लस वाद। आशीर्वाद में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नंबर 17, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए महो प्लस ईश, बी महा प्लस ईश, सी मही प्लस ईश, डी मही प्लस ईश। आपका सही आंसर है बी महा प्लस ईश। महेश शब्द में गुण संधि का प्रयोग होता है। नंबर 18, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए निरा प्लस आशा, बी निर प्लस आशा, सी नी प्लस आशा, डी निर प्लस आशा।
आपका सही आंसर है सी नी प्लस आशा। निराशा शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नंबर 19 इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए इत प्लस यादि, बी इति प्लस यादि, सी इत प्लस आदि, डी इति प्लस आदि। आपका सही आंसर है डी इति प्लस आदि। इत्यादि शब्द में ई प्लस आ या प्लस आ का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ यन स्वर संधि है। नंबर 20 निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ए अधोगति, बी उच्चारण, सी तिगगज, डी मनवंतर। नंबर 20 का आंसर आप सभी ने बताना है। कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।